जो सिलेक्टर्स है हमारे, जो सिलेक्ट करना है हम लोग को बेसिकली, इसके पीछे आइडिया ये है हमारे सिलेक्टर्स के पीछे कि हम लोग को बेसिकली सिलेक्ट करना है कोई टैग को, एंड देन उसके ऊपर CSS अप्लाई करनी है। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट वेज हो सकते हैं टैग को सिलेक्ट करने के। उसका एक मीनिंग होता है, डिफॉल्ट मीनिंग अगर बोले तो ऐसे बोल सकते हैं कि सिलेक्टर्स जो है, सिलेक्टर्स नथिंग बट, ऐसे बोल सकते हैं फाइंड करने के लिए, फाइंड बोले या फिर सिलेक्ट बोलो। ठीक है, फाइंड और सिलेक्ट किसको करना है? HTML के एलिमेंट्स को। ठीक है, किस लिए करना है? तो हम लोग को स्टाइल अप्लाई करने के लिए। ठीक है, दैट्स इट, इतना ही मीनिंग है इसका। अब इसके ना CSS ने क्या किया, इसको कैटेगरी में डिवाइड किया। अब कैटेगरी बोले तो मतलब इसके टाइप्स ऐसे समझ लो कि ये मल्टीपल टाइप्स में, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज है इसके सिलेक्टर के। ठीक है, तो फर्स्ट कैटेगरी है, पहले हम लोग कैटेगरी समझेंगे, देन उसके बाद में बाकी के हम लोग समझेंगे क्या सिंपल है, कब कौन सा आपको सीखना है। सो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं कि नॉर्मली हम लोग करेंगे, नॉर्मली जो है वो ये सिंपल सिलेक्टर बोल के। ठीक है, ओके, सो सिंपल सिलेक्टर्स है। एक्चुअली सिंपल सिलेक्टर्स मतलब क्या कि हम लोगों ने जब कल देखा था वो टैग सिलेक्टर बोला ना मैंने, टैग टैग सिलेक्टर या फिर आईडी आएगा या फिर क्लास आएगा। सो बेसिकली ये सिंपल से, ये सिंपल सिलेक्टर मतलब इतने आसानी से इसको मोस्टली यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, तो सेकेंड, ठीक है ना। सो देखो हम लोग जो है ना, एक्चुअली जो सिंपल सिलेक्टर्स है, वो सिंपल सिलेक्टर्स जो हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी, नॉर्मली टैग है, आईडी है, क्लास है, ये तीन जो है ना ये मोस्टली यूज होने वाले हैं। तो हम लोग सबसे ज्यादा से ज्यादा इसी को यूज करते हैं यहाँ पे। और जो बाकी है, वैसे तो इसके 5 कैटेगरीज है। ठीक है, 5 कैटेगरीज, इसका मतलब क्या है कि हम लोग जो देख रहे हैं अभी ना, वो सिर्फ सिंपल देखेंगे स्टार्टिंग में। तो उसके बाद में हम लोग और भी है, लाइक आपको सूडो मिलेंगे, कॉम्बिनेटर्स मिलेंगे, इस तरह के। मतलब बेसिकली हम लोग ना कुछ रिलेशनशिप लगाएंगे। अब देखो, अगर आप लोगों ने देखा होगा पहले जब मैं आप लोग को एक्सप्लेन किया था कि मैं एक यूएल टैग लेता हूँ, यूएल टैग याद है सबको? यूएल टैग, ओके। अब यूएल टैग लेने के बाद में ना मैं एलआई लेता हूँ, उसमें बहुत सारे एलआई टैग होते हैं, राइट? एलआई लिस्ट वाले, लिस्ट आइटम वाले, 3 ले लेता हूँ उसको। क्यों? आपको रिलेशनल बताने, अच्छा इसको डिटेल में अलग अलग सीखेंगे क्योंकि बड़ा कॉन्सेप्ट है। वैसे भी इतने जल्दी हम लोग इसको एक एक साथ में मैं पूरा नहीं बताऊंगा आप लोग को, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको। ये देखो इस तरह से, तो रेट 3। तो एक्चुअल में अब देखो ये हर एक का रिलेशन होता है। ये होता है पेरेंट, ठीक है, ये चाइल्ड है यहाँ पे, ये भी चाइल्ड है और ये भी चाइल्ड है। ठीक है, अब इसकी इनसाइड में सपोज एल के अंदर ना हम लोगों ने कुछ और रखा है यहाँ पे। देखना कैसा रिलेशन बन रहा है पूरा यहाँ पे, कि एंकर टैग है सपोज, यहाँ पे एंकर टैग है, ठीक है, या इमेज टैग है सपोज, लेट्स कंसीडर इमेज टैग है यहाँ पे भी इमेज टैग है, और उसके नीचे कुछ अलग टैग है। मतलब होता है कि नॉर्मली हम लोगों ने इमेज किया या फिर, और साथ ही साथ में इसके एंकर टैग भी है। तो यहाँ पे ना एक तरह का रिलेशन बनेगा अगर आप लोग देखोगे गौर से। तो इस जगह पे देखो ये चाइल्ड है, राइट, इसको लिखता हूँ मैं यहाँ पे। ये रिलेशन समझेंगे हम लोग जैसे जैसे आगे जाएंगे। ठीक है, चाइल्ड, ये पेरेंट है, ठीक है, और अभी देखना ये भी एक चाइल्ड है, ठीक है, बट ये किसी का पेरेंट भी है। लाइक अगर देखोगे आप लोग, ये पेरेंट भी है किसका? इन नीचे वाले का, इस इमेज का ये पेरेंट एल है और एल का पेरेंट यूएल है। तो एक तरह का रिलेशन बन रहा है यहाँ पे। अगर आप लोग देखोगे एक बाइनरी ट्री टाइप बन रहा है।
आप लोग को आई थिंक पता है या नहीं पता है, ट्री ट्री का रूट होता है ना, उस तरह से एक बन रही है। तो इसमें देखोगे तो इसका रिलेशन हमको लगाना है। सपोज मैं क्या करना चाहता हूँ, देखो किस केस में हम लोग को ये यूज करना है कॉम्बिनेटर्स। उस केस में जैसे कि मेरे को पेरेंट के अंदर का फर्स्ट चाइल्ड जो है मेरा, मेरी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। मेरे को हमेशा क्या करना है, कुछ ऐसा मेरा लिस्ट है, लिस्ट का एलिमेंट है, तो पेरेंट के अंदर का, ठीक है, फर्स्ट जो चाइल्ड है उसका फर्स्ट चाइल्ड, उसको ना मुझे रेड कलर अप्लाई करना है, ठीक है। तो एक्चुअली उस केस में ये यूज होता है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। कैसे? अब देखो फर्स्ट चाइल्ड ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, तो पहले पे मेरे को रेड कलर अप्लाई करना है इसके एलिमेंट पे। तो उस केस में मैं ये कॉम्बिनेटर्स का यूज करूंगा, ठीक है। वैसे तो सिंपल सिलेक्टर्स यूज करते हैं, बट हमको 5 कैटेगरीज है ना, तो पांचों को सीखना है, पांचों को यूज करना है। अब अगर देखोगे यहाँ पे, अगर इमेज पे मेरे को करना है, तो इस पेरेंट के चाइल्ड के अंदर इसके चाइल्ड में करना है दूसरा चाइल्ड, ये सेकंड चाइल्ड है सपोज, इस पेरेंट के अंदर आके, तो ये एक तरह से ट्रैवर्सिंग हो रही है। देखो यूएल से हम लोग एल आई पे आए, एल आई से यहाँ पे आए, मतलब एक नोड से, इसको नोड बोला जाता है, नोड, ठीक है। तो एक नोड से दूसरे नोड के ऊपर जाना है। सपोज मेरे पास ना अभी 3 चाइल्ड है यहाँ पे, मेरे को एक चाइल्ड को मैंने टारगेट किया, एक चाइल्ड से दूसरे चाइल्ड पे जाना है, दूसरे से तीसरे पे जाना है, और मेरे को अप्लाई करना है। मैं नहीं जानता उनको, मैं हर एक को जाके ऐसे नाम तो नहीं दूंगा मैं, कि आईडी से जाके नाम दे दिया, क्लास से जाके नाम दे दिया, मेरे को नहीं करना वैसे। मेरे को क्या करना है, इनके रिलेशनशिप के बेसिस के ऊपर इनके ऊपर सीसेस अप्लाई करनी है। उस केस में ये यूज होता है। अब कुछ हो गए ऐसे पर्टिकुलर स्टेट आएंगे अपने पास, यहाँ पे देखना, अभी क्लियर करता हूँ मैं। कुछ ऐसे चीजें भी आएगी, अब ये कॉम्बिनेटर से, ठीक है। अब दूसरा जो है ना, वो सूडो सिलेक्टर से। सूडो सिलेक्टर एक होता है, मतलब क्या लिखा, तो सूडो कुछ स्टेट होते हैं, लाइक देखो हमारे पास एंकर टैग है, ओके, एंकर टैग, एंकर टैग के अंदर अगर आप देखोगे, तो डिफॉल्ट अगर एंकर टैग का होगा, आपने अगर मैं यूज करके दिखाता आपको, तो यहाँ पे उसका डिफॉल्ट कलर देखना। अभी एक फाइल बना लेते हैं हम लोग स्टील की, सिलेक्टर्स डॉट एसटीएल, ओके। ठीक है, सो अभी देखना है यहाँ पे मैं एंकर टैग कर रहा हूँ यूज, कुछ भी इसको दे देते हैं, लाइक कुछ तो दे देते हैं इसको, ठीक है, हेलो। अब देखना है इसको, मैं जब इसको रेंडर करूंगा अभी यहाँ पे, और क्या बात है, यहाँ पे देखो, ये बाय डिफॉल्ट ना ब्लू आ गया। यहाँ पे कुछ कुछ स्टेट होते हैं, मतलब क्या होता है कि एक तरह के इवेंट्स बोल सकते हैं। देखो अभी जैसे मैं क्लिक किया इसके ऊपर, तो ये रेड हो रहा है, हालांकि मैंने इस पे रेड कलर लगाया क्या, नहीं लगाया अभी तक। अभी देखो मैंने इसको छोड़ दिया, जब मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो रेड हो रहा है। अब जाके आने के बाद में देखो ब्लू दिख रहा है, जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ रेड हो रहा है। तो ये स्टेट के ऊपर हम लोग काम करेंगे, जिसको जिसको बोलते हैं, मतलब ये जो सर्टेन स्टेट्स है ना एलिमेंट्स के, हर एलिमेंट को स्टेट होते हैं यहाँ पे, मतलब अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट स्टेट होंगे, तो उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। तो थर्ड वाला जो सिलेक्टर्स है ना, वो स्टेट के लिए सूडो सिलेक्टर्स हम लोग बोलेंगे उसको। पहले वाला रिलेशनशिप के बेसिस, ये जो है ना कॉम्बिनेटर्स, एक्चुअली ये रिलेशनशिप के बेसिस पे हम लोग इस पे काम करेंगे। मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ यहाँ पे ताकि सिंपल से याद रहे। सूडो सिलेक्टर्स जो है हमारे, मैंने भी जस्ट बताया आप लोग को, सर्टेन स्टेट्स, मतलब कुछ स्पेशल स्टेट रहेंगे यहाँ पे, स्टेट्स लाइक एंकर टैग, मैंने आपको बताया एंकर टैग का लिखा। तो उस केस में अगर हम उस टाइप, अब क्या है इसका मतलब क्या है, जब मैं क्लिक करूंगा ना, तो उसका कुछ अलग करना है मुझे इफेक्ट, उसका फॉन्ट बदल देना है, ये सब काम हम लोग उसकी मदद से करेंगे, सूडो सिलेक्टर्स की मदद से। ठीक है, एक साथ तो हम लोग नहीं सीखेंगे ये, क्योंकि एक साथ सीख ही नहीं सकते इसको, एक साथ सीखे अगर तो गड़बड़ हो जाएगी। तो हम लोग इसको पहले थोड़े सीखेंगे सिंपल वाले, फिर सीएसएस के प्रॉपर्टी सीखेंगे, फिर वापस कॉम्बिनेटर्स की तरफ आएंगे, फिर वापस से कुछ प्रॉपर्टीज सीखेंगे, फिर वापस जाएंगे इसकी तरफ। तो ये चलते रहेगा पूरे सेशंस में, तब एट द एंड तक। तो एक साथ तो नहीं सीखेंगे, बहुत सारे ये, ठीक है। तो 5 कैटेगरीज है ओनली, अभी हर कैटेगरी के अंदर अलग अलग हम लोग को यूज करना है, कैसे कौन सा यूज करते हैं हम लोग देखेंगे। तो अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे सूडो सिलेक्टर्स, मैंने आप लोग को बोला सूडो क्लास सिलेक्टर, जिसको क्लास बोलना चाहिए, सूडो क्लास सिलेक्टर्स। तो स्पेशल सेट के बारे में मैंने आपको बोला, और दूसरा जो है सूडो
एलिमेंट सिलेक्टर, ऐसे ही वो एलिमेंट सिलेक्टर। अब ये क्या है, एक्चुअली ये जो होता है, ये पर्टिकुलर पार्ट, अभी जैसे कि आपको मैं बताऊं, अगर मैंने ना इमेज कुछ यहाँ पे रेंडर की, लेट्स कंसिडर मैंने ना यहाँ पे कुछ इमेज रेंडर की, यहाँ पे कुछ फोटो है मेरा यहाँ पे। अब इस फोटो के बाद में और फोटो के पहले यहाँ पे मेरे को कुछ करना है रेंडर, यहाँ पे मतलब कुछ तो दिखाना है। मैं चाहता हूँ कि कुछ स्पेशल टेक्स्ट आए या फिर कुछ भी हो जाए, एनिमेशन दिखे, कुछ भी दिखे, जो भी मेरे को अप्लाई करना है, तो मैं वो काम कर सकता हूँ। उसमें स्पेशल स्टेट में क्या होता है, आफ्टर बिफोर इस तरह के एक सूडो, मतलब जैसे आप लोग क्लास देखे ना, सूडो क्लास वो अलग है और एलिमेंट सेलेक्टर्स अलग है। मतलब हमको पर्टिकुलर पार्ट ऑफ एलिमेंट, मतलब किसी भी पार्ट को, एलिमेंट के पार्ट को, उसके पार्ट के ऊपर हम लोग सी से अप्लाई कर सकते हैं। अब ये एक एलिमेंट का पार्ट क्या क्या होता है उस पर मैं दिखाता हूँ शॉर्टकट में। अभी हम लोग बस इसका इंट्रो देख रहे हैं, ठीक है, ये हम लोग पूरा नहीं देखे अभी तक। दिखाता हूँ मैं आप लोग को कैसे एक पार्ट होता है एलिमेंट का। एक वेबसाइट पे चलते हैं, आप लोग देख लें, मिल जाएगा अपने को कहीं ना कहीं। ठीक है, यहाँ पे दिखाता हूँ आप लोग को, यहाँ पे देखो, ये देखो, ये जो है कोलन बिफोर एंड कोलन बिफोर आफ्टर, ये लिखा है जो, एक्चुअल में ये जो है हमारे सुडो एलिमेंट वाले सीन है। मतलब कुछ स्पेशल चीजें होती है यहाँ पे, ये देखना, अभी मैं दिखाता हूँ, एक मिनट। स्पेशल चीजें तो बोलने से अच्छा, एलिमेंट का जो पार्ट है, देखो अभी ये मैंने अगर हटाया इसको तो ये कुछ ऐसे दिख रहा है, देखो ऊपर देखो ये कैसे स्पेस वगैरह आ गया। तो बॉक्स, ये देखो बॉर्डर बॉक्स है जी, बॉर्डर बॉक्स, इसके ऊपर आफ्टर और बिफोर, जी आफ्टर बिफोर को मैं अच्छी तरह से कैसे दिखाऊँ। तो जब हम लोग इसको डिटेल में सीखेंगे ना तभी मैं बताता हूँ, बट ये ध्यान में रखना, ये इस तरह की चीजें होती है आफ्टर बिफोर वाली, जो सुडो एलिमेंट के बीच में आती है, ठीक है, सुडो एलिमेंट सिलेक्टर के बीच में आती है ये चीजें। सो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ऐसे लिखते हैं कि किसी भी पार्ट के ऊपर एलिमेंट के सीएसएस अप्लाई करने के लिए, ठीक है ना। और फिफ्थ वाला जो है वो एट्रीब्यूट सिलेक्टर। अब इसका क्या सीन है, एट्रीब्यूट सिलेक्टर मतलब सिंपल है, हम लोग ना कोई भी एलिमेंट को, एलिमेंट हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, किसके बेसिस पे, एट्रीब्यूट के बेसिस पे, एट्रीब्यूट के बेसिस पे, और उसके ऊपर सीएसएस अप्लाई करेंगे, सिंपल। ये कैटेगरी है बस, सिंपल से, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग को समझा होगा, किसी को क्वेश्चन इसमें, मैंने एक समरी दे दी बस आप लोगों को, अभी तक इसका पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ, ना ही इसके एग्जांपल्स देखे हम लोगों ने। तो पहला तो था सिंपल सिलेक्टर, जिसमें आईडी टैग और क्लास ही मोस्टली तीनों यूज होने वाली, जो सिंपल सिंपल है, एकदम सिंपल टाइप के सिलेक्टर्स है। कॉम्बिनेटर्स थोड़ा सा हमको दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें, रिलेशनशिप के बारे में। सूडो क्लास सिलेक्टर भी है वैसी है, स्पेशल स्टेट्स वगैरह के लिए, तो उसका भी देखेंगे हम लोग। सूडो एलिमेंट सिलेक्टर, ये जो है, ये किसी भी एलिमेंट के पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर अप्लाई करना है हमको, आफ्टर वाला पार्ट, बिफोर वाला पार्ट, कुछ ऐसी चीजें होंगी जो मैं आपको दिखाऊंगा आगे चल के, उसके ऊपर अप्लाई करने के लिए एग्जांपल भी दूंगा, ठीक है। एट्रीब्यूट सिलेक्टर मतलब एट्रीब्यूट के बेसिस के ऊपर हम लोग को एलिमेंट के ऊपर सीएसएस अप्लाई करनी है, दैट्स इट। सो ये थे हमारे 5 कैटेगरीज ऑफ सिलेक्टर्स, ठीक है। तो जो अभी देखते हैं हम लोग, आई थिंक हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी सिंपल सिलेक्टर्स, ठीक है। बट उसके पहले कैटेगरीज आप लोगों को समझ में चैट में आप लोग बता सकते हैं मुझे, समझ में आई या नहीं आई, ठीक है ना। आप लोग का कुछ क्वेश्चन है वो भी आप लोग पोस्ट कर सकते हैं, किसी का कुछ क्वेश्चन है वो भी चैट बॉक्स में डालो आप लोग, ठीक है। या मुझे कंफर्मेशन दो, सो फिर हम लोग बढ़ते एग्जांपल्स की तरफ इसके।
ठीक है। ओके, कुछ क्वेश्चन? हाँ अजय, कुछ क्वेश्चन है? पूछो, चैट में ही पूछना या फिर माइक ऑन करके पूछेगा, बट वॉइस का इशू होता है इसलिए मैंने बोला चैट में आप लोग पूछो। Okay, अगर है क्वेश्चन तो बताओ, वरना फिर हम लोग आगे चलते हैं। सो ओके, चलो नहीं क्वेश्चन तो कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो हम लोग अभी सिंपल से इंट्रो देखते हैं। और फिलहाल के लिए मैं ना इंटरनल सीएसएस यूज करूंगा, ताकि मैं अभी मल्टीपल फाइल्स नहीं बनाता हूँ। ठीक है, तो अभी देखना कैसे कि हम लोग ना एक एलिमेंट लेते हैं यहाँ पे h1। ठीक है, ऑलरेडी हम लोगों ने कल देखा है ये, फिर भी तो ये सिलेक्टर मैं आपको जो बताने वाला हूँ अभी, वो है टैग सिलेक्टर, जिसको नेम सिलेक्टर भी बोलते हैं। नेम हाँ, नेम सिलेक्टर भी बोलते हैं इसको मोस्टली, टैग सिलेक्टर या फिर नेम सिलेक्टर। ठीक है, इसमें क्या होता है, डायरेक्टली हम लोग किसी भी टैग का नाम यूज करते हैं, उसके ऊपर चीजों को अप्लाई करते हैं। कलर रेड, हमको इतनी प्रॉपर्टी पता है, जैसे मैंने कल बोला आपको। सेकेंड, ओके, इसकी फाइल का नाम हम लोगों ने चेंज कर दिया अभी। ठीक है, हेलो वर्ल्ड, ये कलर हो गया अप्लाई। सो ये है हमारा क्या, टैग सिलेक्टर। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट जो है हमारा, वो है आईडी सिलेक्टर। आईडी सिलेक्टर जो क्या करता है, आईडी नाम का एट्रीब्यूट जो होगा हमारा, आईडी एट्रीब्यूट उसका यूज करता है। और होता क्या है, टैग को हम लोग क्या नाम, टैग या एलिमेंट को हम लोग ना यूनिक नाम देते हैं, कुछ यूनिक नेम। उस नाम की मदद से, यूजिंग दैट नेम, उसको हम लोग सीएसएस अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब कैसे प्रैक्टिकली देखते हैं। अब हम लोग अभी, मैं एक एलिमेंट लेता हूँ h2 बोल के, फिर लिखता हूँ मैं हेलो चाइल्ड। ओके, और मैं उसको आईडी लेता हूँ, आईडी एट्रीब्यूट है हमारा, उसको मैंने कुछ नाम दे दिया। मैंने दे दिया h2 नाम, कुछ भी नाम दे सकते हैं, ऐसे h2 नहीं देता हूँ मैं, माई आईडी ऐसे देता हूँ मैं। अभी नाम दे दिया हम लोगों ने इसको। नाम देने के बाद में हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे नाम लिखना है, बट नाम ऐसे नहीं लिखना। जब भी हम लोग आईडी यूज करेंगे तो स्पेशल एक कैरेक्टर बोलेंगे, इसको यूज करना है, जो कि है हैश, ताकि पता चले ये आईडी हैश लगा है, मैंने माई आईडी लिखा। और अब मैं कर सकता हूँ, हैश लगा रहे हैं आपको यहाँ पे। ठीक है, हैश माई आईडी, ये सिंटैक्स है। ओके, इसको फॉलो करना, नहीं तो पूछेगा कोई आगे ये क्या है भाई, मुझे बताओ इसका मतलब क्या है हैश का। तो इट्स अ सिंटैक्स। सिंटैक्स है उसका बेसिकली, कि जो हम लोग नाम नीचे देने वाले, ये ऊपर सीएसएस को पता लगे, तो सीएसएस को हैश लगाने के बाद में पता चलता है, हाँ ठीक है ये एलिमेंट है, और इसके ऊपर ये हमको लगाना है। ठीक है, मैं इसको देता हूँ कलर ग्रीन येलो, ये देखो अप्लाई हो चुका है, ये देखो। तो एक बात याद रखना हमको, ये यूनिक नेम मैंने जो बोला आप लोग को, कुछ यहाँ पे चीजें हैं कि ये यूनिक नेम जो है विद इन पेज रहेगा, एक पेज के अंदर ही हमको ये नाम चाहिए, यूनिक नेम। ठीक है, अब हो सकता है कि मैंने वहां पे ना ये जो इंटरनल सीएसएस ना लिखते हुए मैंने लिखा दूसरा अपना वो सीएसएस, एक्सटर्नल सीएसएस, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी राइट। आप लोग को पता है वो कल क्या मैंने कौन सी केस लिया था, कि कलर आपने सेम यूज किया, और फिर दो फाइल्स हैं और ये बाहर है, और माई आईडी दो बार यूज किया। अच्छा, दो बार यूज करने से क्या होगा, दिखाता ना आप लोग को। दो बार यूज नहीं करना चाहिए, फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे दो बार यूज करके होता क्या। कितने लोगों को लगता है चलेगा, नहीं चलेगा। अब देखना, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ मैं, इट्स वर्किंग, तो काम करता है। बट आपको रिकमेंडेड नहीं है कि इसको डबल यूज करना है। ठीक है, इसको यूज नहीं करना, मतलब यूनिक नाम हर एक एलिमेंट का चाहिए हमको। और जो हैश कैरेक्टर है जो मैंने आपको बोला, उसको इस तरह से यूज करना है। ठीक है, तो याद रखना ये आईडी ना ऐसे नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, ऐसे ऐसे नंबर वगैरह से स्टार्ट नहीं होता। तो एक याद रखना, आईडी कैन नॉट स्टार्ट विथ नंबर। ठीक है, आई थिंक आप लोग समझ में आ रहा होगा अभी। अब देखते हैं तीसरा सिलेक्टर, सिंपल सिलेक्टर का तीसरा टाइप जो है कि क्लास सिलेक्टर। ठीक है, क्लास सिलेक्टर क्या है, क्लास सिलेक्टर जो है
कि उसमें भी ऐसे ही सेम सीन रहेगा। हम लोग क्या करेंगे, क्लास एट्रीब्यूट का यूज करेंगे और उसका नाम देंगे, दैट्स इट। बट इसमें हम लोग क्या करते थे, एक एलिमेंट को एक ही नाम, यूनिक नाम देते थे, उसका नाम यूज नहीं करते थे। बट ऐसा सिचुएशन है कि मेरे को क्या करना है, मैं ना इसको यूज कर रहा हूँ, सपोज मैं एक और एक एलिमेंट देता हूँ S3। हेलो, क्लास लिया मैंने, क्लास का नाम दे दिया मैंने माय क्लास, कुछ भी नाम दो पर मीनिंगफुल नाम दो, ठीक है। मैंने क्लास का नाम दे दिया, बस एट्रीब्यूट यूज करो और उसके बाद मैं उसको स्टाइल अप्लाई करो डायरेक्टली, ठीक है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे ऐसे, तो क्या इसके भी लिए सेपरेट है, सीएसएस को कैसे पता चलेगा कि ये क्लास है। तो इसके लिए सीएसएस ने हमको बोला है कि डॉट जो है आपको यूज करना है, प्रीफिक्स, मतलब डॉट आपको लगाना है आगे इसके, डॉट लगाना, ठीक है। डॉट लगाए तो वो समझ जाएगा सीएसएस कि अरे हाँ ये तो हमारा ये है, क्लास है, ठीक है। ठीक है, माई क्लास लगाया मैंने। देखो ये क्लास इस पे हो गया अप्लाई। अब आप बोलोगे फिर दोनों में फायदा क्या है, मतलब दोनों में फर्क क्या है। ये तो कलर हो गया, ठीक है, अलग बात है। बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है, आईडी सिलेक्टर में और क्लास सिलेक्टर में। तो इसका डिफरेंस एक्चुअली क्या है कि हम लोग आईडी को एक ही बार यूज करेंगे एक एलिमेंट के लिए, बट जो क्लास सिलेक्टर होता है वो हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं, मतलब रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ उसका रीयूज। अब मैंने H4 या फिर H5 बनाया, फिर से लिखा, ओके, क्लास लिखा मैंने यहाँ पे क्लास, और मैंने फिर से लिखा माय क्लास। मैंने सिर्फ उसका रीयूज किया, मतलब मैंने एक बार मैंने अप्लाई किया प्रॉपर्टीज और उसी क्लास को मैंने बार बार यूज किया यहाँ पे। देखोगे तो ठीक है, रिफ्रेश किया, नीचे देखो सेम कलर, क्यों सेम। तो यही फायदा है क्लास एट्रीब्यूट का कि हम लोग मल्टीपल जगह पे इसको यूज कर सकते हैं, है ना। तो जितने भी क्लासेस के ऊपर ये क्लास माई क्लास लगेगा, मतलब जितने भी एलिमेंट्स के ऊपर लगेगा अप्लाई होगा, तो ये करता है डिपेंड पूरा क्लास एट्रीब्यूट के नाम से। ये क्लास एट्रीब्यूट है, मैंने नाम दिया, उस नाम के ऊपर मैंने जो जो सीएसएस लिखा, जहां जहां मेरे को यूज करना है वो एलिमेंट में मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो लेट्स कंसिडर, मैं एक और प्रॉपर्टी आपको बताता हूँ। ठीक है, ये देखो दोनों जगह पे अप्लाई हो गई, जो भी मैंने प्रॉपर्टी यूज किया पे बॉर्डर, तो ये देखो यहाँ पे अप्लाई हो गया। अभी मैं, अच्छा, आप बोलेंगे आपको कैसे याद है फिर सब कुछ प्रॉपर्टीज। सो एक्चुअली देखो, अभी इतनी दिनों से काम करने के बाद में बार बार वो प्रॉपर्टी आप लोग भी यूज करेंगे तो आपको भी ध्यान में रहेगी वो, बट याद नहीं करना, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, याद नहीं करना। ओके, सो बार बार काम करोगे ना उसके साथ में तो वो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आ जाएगी, अरे हाँ ये चीजें यहाँ पे देती है। वो सीखना क्या है, देखो हर प्रॉपर्टी का एक ना एक चीज है, यहाँ पे कलर देना है, यहाँ पे ये देना है, उसका टाइप देना है, कलर देना है या फिर उसका साइज देना है, सब आपको पता चल जाएगा स्लोली स्लोली, ठीक है। तो इसका फायदा आप लोगों ने देखा, सिंपल सिलेक्टर्स हम लोगों ने पढ़े, आईडी, टैग सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर। तो अब मेरे को एक चीज पूछना है, अभी यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे। अच्छा, क्वेश्चंस आने के पहले ना एक और चीज सिखाता हूँ मैं आपको। आपको ना कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज रहेंगी वो सब जगह अप्लाई करना पड़ेगी। कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज रहेंगे जो आपको, आप चाहते हैं कि सब जगह अप्लाई हो, पूरे एचटीएमएल में, और एचटीएमएल एलिमेंट्स, या फिर पूरे पेज पे, पेज में नहीं बोल सकते हम लोग, एचटीएमएल एलिमेंट्स। आपकी रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह से। तो एक एट्रीब्यूट, एक सिलेक्टर आता है, यूनिवर्सल सिलेक्टर, ठीक है। अब यूनिवर्सल सिलेक्टर का सिंबल क्या है, स्टार। अब बोलेंगे अभी क्या मसला है, ये हमको कहाँ से देना है, किसको नाम देना है। तो मैं बताता हूँ, आप कुछ इस तरह से लिखेंगे और आप इस तरह से करेंगे और स्टार ऐसे लिखोगे ना, तो ये पूरे एचटीएमएल के अंदर, मतलब बॉडी के अंदर जितने भी चीजें रहेगी सबके ऊपर ये अप्लाई हो जाएगा। मतलब क्या है, दिखाता हूँ। फॉन्ट फैमिली, देखो, अभी देखोगे आप लोग, रिफ्रेश किया मैंने, देखो फॉन्ट फैमिली चेंज हो गई। थोड़ा सा और बदल लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये देखो यहाँ पे फॉन्ट फैमिली
सब पे लग गई। अब मैंने इसको दे दिया एक चीज, चलो आपको सामने एक चीज और देता हूँ, उसका बैकग्राउंड कलर रेड। तो गंदा लगेगा मेरे को पता है, बट फिर भी ये देखो। बताने का रीजन इतना ही है कि स्टार मतलब क्या, यूनिवर्सल सिलेक्टर। अगर आपकी सिचुएशन ऐसी, आपको ऐसी रिक्वायरमेंट है कि आपके पूरे पेज के ऊपर, ठीक है, आपको पूरे पेज के ऊपर आपको कलर देना है, ठीक है, सॉरी कलर ही बोल रहा हूँ मैं, कोई भी प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है आपको। मोस्टली होता है कि आपको मार्जिन देना पड़ा है पूरा साइड से, वेबसाइट के चारों तरफ से, मतलब ओवरऑल सब पे, तो जितना कुछ बॉडी में है सबके ऊपर ये अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब एक सीन, एक एग्जाम, एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे, केस आती है। कॉन्सेप्ट आपको समझा होगा, आई थिंक मैंने 4 टाइप सिखाया आपको। अभी केसेस की तरफ या फिर क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसा है मेरा कि मैंने अगर क्या किया, तीनों को यूज किया एक साथ, आईडी, टैग सिलेक्टर और क्लास सिलेक्टर, और तीनों में मैंने सेम प्रॉपर्टीज दी, तो कौन सी वाली अप्लाई होगी? सबसे एक ही एलिमेंट के ऊपर मैंने तीनों यूज किया, ठीक है। देखना, वन एलिमेंट, ठीक है, उसके ऊपर तीनों सिलेक्टर, 3 सिलेक्टर्स, कौन सा चलेगा, कौन सा वाला अप्लाई होगा उसके ऊपर? क्या इसका प्रायोरिटी है? जैसा हम लोगों ने कल प्रायोरिटी देखा था फाइल्स की, सीएसएस के फाइल्स की, वैसे ही यहाँ पे भी प्रायोरिटी है। कौन सा सिलेक्टर पहले चलेगा, कौन सा अप्लाई होगा, बेसिक वाला वाला। इसलिए मैंने बोला ना आप लोगों को, मैं कि एक दिन में कवर नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि आप लोग, मतलब एक दिन में नहीं, एक सेशन में मैं आप लोग को डायरेक्टली नहीं बता सकता सब कुछ, सबके सब 5 कैटेगरी। इसमें कुछ क्वेश्चंस भी रहेंगे, सब कुछ रहेंगे चीजें, ठीक है। अच्छा, कुछ यहाँ पे चीजें हैं, अगर ये क्वेश्चन लेने के पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ आपको ध्यान में रखना है। वो है कि आपको ना, ऐसा सिचुएशन है कि आप ना इसको H1 है या फिर H2 है या फिर P है, कुछ सिनारियो ऐसे है। देखो एक सिनारियो बताता हूँ ना। H1 है, आप H1 के ऊपर कलर अप्लाई कर रहे हैं रेड, ठीक है। यहाँ पे H2 भी है, उसके ऊपर भी कलर अप्लाई कर रहे हैं वही, राइट। ऐसे P टैग है, उसके ऊपर भी आप सेम अप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसी चीज सिचुएशन में ना, इसका एक शॉर्टकट, शॉर्ट फॉर्म है, या फिर बोलेंगे एक बेटर बेटर वर्जन है, बेटर वर्जन, और शॉर्टकट बोल सकते हैं हम लोग, शॉर्टकट, शॉर्ट फॉर्म। सो आपको क्या करना है, ये देखो यहाँ पे आपको H1 कॉमा H2 कॉमा P, और सबको मिला के कलर दे देना है, क्योंकि तीनों के अंदर सेम प्रॉपर्टी है। हम क्यों 3 3 बार लिखे अलग अलग इसको? रिपीटेटिव काम नहीं करना है, हमको क्या करना है, इस तरह से लिखना है, H1 कॉमा H2 कॉमा P, तीनों में मेरे को कलर रेड चाहिए, दैट्स इट, बढ़िया चलेगा, ठीक है। इन तीनों के अंदर H1 H2 P मेरे को कलर रेड आ जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। ये जो अब क्वेश्चन की तरफ आता हूँ मैं, कि कौन सा अप्लाई होगा, तो इसके लिए मैं नीचे एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। अब देखो, मैं नीचे एक एग्जांपल लेने के लिए पहले एक हॉरिजॉन्टल रो कर लेते हैं यहाँ पे, ताकि हमारा यहाँ पे एक पैराग्राफ पे हम लोग करते हैं अप्लाई, पैराग्राफ, ठीक है। पैराग्राफ पे इसलिए, अच्छा ये रेड कलर पहले मेरे को हटाना पड़ेगा, ये रेड कलर को हटा देते हैं, ठीक है। ओके, देखो ये पैराग्राफ है ऊपर, पैराग्राफ को ना मैं विड्थ देते हैं हम लोग। तो मैं देखो कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। देखना आप, पी, मैंने इसको विड्थ दिया 30 पिक्सल, और ज्यादा कम हो गई, 60 पिक्सल, कुछ ज्यादा है। अच्छा परसेंट में देते, चलो 60% की जगह अपने इसको 50% में दे देते हैं। That's कर, इसका कलर जो है, बैकग्राउंड कलर हम लोग देंगे वायोलेट, कुछ इस तरह से, ठीक है। बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया। अभी छोटी छोटी प्रॉपर्टीज नाम से ही समझ में आता है क्या है, बट सीखेंगे, ओके। तो मैंने एक पी अप्लाई किया, अब मैंने इसके ऊपर क्लास सिलेक्टर यूज करता हूँ, मैंने तो माई पी, ओके, और इस माई पी क्लास, कुछ भी नाम दो, ऐसे कुछ है, आईडी भी लेता हूँ, माई पी आईडी, ठीक है। अब आप बोलोगे ठीक है भाई, क्या सीन है? अब मैं यूज करूंगा यहाँ पे तीनों को एक साथ। अच्छा, ये दोनों को यूज कर सकते हैं साथ में, ये दोनों को हम लोग कर सकते हैं कि नहीं, इसका क्वेश्चन है, कैन वी यूज आईडी एंड क्लास टुगेदर?
सो उसका आंसर यस है, आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब देखना कर सकते हैं। अब दूसरा देखना, मैंने यहाँ पे अप्लाई किया कलर, बैकग्राउंड कलर देते हैं हम लोग, सेम प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं बट डिफरेंट के साथ में, कलर के साथ में। अच्छा, ये प्रॉपर्टी रिपीट नहीं करता हूँ मैं, बस ये करता हूँ यहाँ से रेड। ओके, ये देखो, और देखना अभी हैश माय बैकग्राउंड कलर। अच्छा, एक चीज देखो यहाँ पे, कौन सा वाला अप्लाई हुआ, लास्ट वाला हुआ। अभी इसको मैं ऊपर लेके जाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे देखो फिर भी यही अप्लाई हुआ, क्यों? देखो मैंने उसको ऊपर लेके गया, अगर अब देखोगे। अच्छा, मैं क्लास को इसके ऊपर लेके जाता हूँ, बीच में लेके जाता हूँ, फिर भी कौन सा वाला है, ऑलिव वाला ही अप्लाई हुआ। क्यों? क्योंकि आईडी हैज मोर प्रायोरिटी, आईडी को ज्यादा प्रायोरिटी है। ठीक है, किससे किससे? अच्छा, आईडी को अभी समझ आया, ज्यादा प्रायोरिटी दोनों से। अब इसको मैंने हाइड किया। अब कौन सा कलर दिखेगा, रेड या वायलेट? ये देखो रेड मिला, मतलब उसके बाद में क्लास को है। अब क्लास के बाद में एट द एंड हमारी है वायलेट, सॉरी टैग। अच्छा, इसके लिए एक चीज करता हूँ, एक चीज देखना अभी, और भी इसके अंदर केसेस बनने वाले हैं अभी। अभी मैंने ना सिर्फ आईडी को रखा मैंने, ठीक है। ठीक है, अब ऑलिव और वायलेट के बीच में कौन सा होगा? देखो ऑफकोर्स ऑलिव, इसको प्रायोरिटी मिली ज्यादा। ठीक है, चलो एक बार गूगल करते हैं यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे, अच्छा ये इनलाइन वगैरह दे रहा है हम लोग को। ID is ID stronger than class. ID selectors are performed before class selectors because they are more specific. Therefore, they have priority. So यहाँ पे कुछ इमेज वगैरह मिले तो अच्छी बात होगी हमारे पास। ओके, ये प्रायोरिटी वाला चार्ट है। ये देखो वही सेम सीन है, आईडी क्लास। ये देखो यहाँ पे दिखेगा आपको इस इमेज में, आईडी को पहली प्रायोरिटी ज्यादा है, क्लास को फिर टैग सिलेक्टर को। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखनी है। ये पिक्चर को मैं सेव कर लेता हूँ, यहाँ पे अच्छी पिक्चर है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे, ठीक है ना, आईडी को ज्यादा है, क्लास को उसके बाद में। अच्छा, यहाँ पे एक और एक चीज, आप ये आई थिंक आप लोग को केस क्लियर हो गए होगी, क्या हम लोग मल्टीपल क्लासेस यूज कर सकते हैं? मेरे को अगर 2 क्लास अप्लाई करनी है इसके ऊपर, देखो अब मैं बताता हूँ, कुछ समझ में तो आया होगा, इसलिए मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ यहाँ पे। सिर्फ माई क्लास को ओपन करते हैं। माई क्लास को ओपन करने के बाद में हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, मैं लिखता हूँ कलर रेड। जरूरत नहीं, ओके, जरूरत है। मैं एक क्लास और बनाता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मैंने और एक क्लास बनाया, मैं एक क्लास 2, और मैंने इसको दिया पर्पल। पर्पल, ओके। तो अभी क्या लगता है आपको, कौन सा चलेगा? देखो मैंने अभी बनाया तो सही, रेड क्यों चल रहा है? क्योंकि ये है हमारा अप्लाई हुआ, ये अप्लाई नहीं किया अभी तक। तो कहाँ मैं लिखूंगा, यहाँ पे होता है स्पेस। मल्टीपल क्लासेस हम लोग इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, स्पेस देके, बीच में स्पेस देना है आपको। रिफ्रेश किया मैंने, ये देखो पर्पल कलर हो गया। क्यों? क्योंकि लास्ट क्लास हमने ये लिखा, तो कलर, ये बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी ओवरराइड हो गई, पहले वाला रूल। तो इससे वो ओवरराइड हो गया, रीयूज किया इसलिए। अगर वो ना होती तो, अगर वो ना होती प्रॉपर्टी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं देखूं यहाँ पे फॉन्ट फैमिली, ये देखो रिफ्रेश, ये देखो इसका फॉन्ट बदल गया, तब दोनों प्रॉपर्टीज अप्लाई हुई। क्लास ये वाला भी अप्लाई हुआ, ये वाला भी अप्लाई हुआ। क्या सीन है, ऐसे लिखना है हमको, मल्टीपल क्लासेस। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं मल्टीपल क्लासेस। कैसे लिखना है आपको, क्लास के अंदर हमको स्पेस देना है, क्लास 1 नेम, उसके बाद में क्लास 2 नेम। ठीक है, अब इसके बाकी के जो भी केसेस रहेंगे वो हम लोग कल देखेंगे। आज का सेशन यही खत्म करते हैं। ओके, सो चलो ठीक है, बाय।